से आप सबका स्वागत है। और जैसा कि हम प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन के विषय में देख रहे हैं और उनके जन्म से संबंधित बातों को जो है एक एक करके जो है उनका अध्ययन करने में लगे हुए हैं कि इसके द्वारा प्रभु हमारे आत्मिक जीवनों में उन्नति करें लाए और हम सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं, प्रभु के रहस्यों को जाने। जो है आज जो हम देखने जा रहे हैं स्टार ऑफ बेथलेहम, या वो तारा जिसे ज्योतिषियों ने देखा था, उसके विषय में जो है बहुत सारी चीजें जो है प्रभु के लोगों ने बताई और मैं एक एक करके उनको आपके पास लेता आऊंगा। और इसका वर्णन जो है मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय और उसकी कुछ आयतें मैं पढ़ रहा हूं। पहली 2 आयतें पहले पढ़ रहा हूं और यहाँ ऐसा लिखा है, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बेथलेहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। और फिर उसके बाद 7वीं आयत में, 7वीं और 8वीं आयत में, तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने यह कहकर उन्हें बेथलेहम भेजा कि जाकर उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वो मिल जाए तो मुझे समाचार दो ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। वे राजा की बात सुनकर चले गए और देखो, जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। जो है एस्ट्रोनॉमी जो है वे प्रभु के लोग बताते हैं कि तारे का उदय होना, ज्योतिषियों का आना, तारा जो है उनको अपने देश में दिखाई दिया और वो उनके आगे आगे चला। कई अरबों खरबों तारों के बीच में उस विशेष तारे को पहचानना सबके बस की बात नहीं। और जो है प्रभु ने अपना वचन, अपना संदेश जो है ज्ञानियों को दिया और प्रभु ने अपना संदेश चरवाहों को भी दिया। एक तरफ बहुत जो ज्ञानवान थे, एक तरफ जो बिल्कुल अज्ञान थे, और प्रभु ने अपना संदेश शास्त्रियों को दिया, प्रभु ने अपना संदेश हेरोदेस को दिया, प्रभु ने बेथलेहम के लोगों को, प्रभु ने यरूशलेम के लोगों को और कई लोगों को प्रभु इस मसीह के बारे में जो है जानकारी मिली, और सबकी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं थी और सबने अपने अपने अनुसार, उनके सोच के अनुसार, उनके जीवन के अनुसार व्यवहार किया। और ये हमारे लिए भी लेसन है कि प्रभु का वचन हमारे जीवन में भी आए और हमारी सोच के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का अप्रोच प्रभु की ओर विभिन्न है। और तारा न सिर्फ उनको यरूशलेम ले गया, वरन यरूशलेम से वापिस बेथलेहम में लेकर के आया, और तारा का चलना, तारा का रुकना, ये सब उनको जो है मालूम हुआ और वे तारे को देख करके आनंदित हुए। तारा जो है बहुत सारे जो है संदेश लेकर के आता है और उस तारे के विषय में हम देखेंगे। वही दूसरी ओर शैतान भी जो है, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं भोर का चमकता हुआ तारा हूं, और विश्वासियों को कहा कि जो जय पाए उसे मैं भोर का तारा दूंगा। शैतान को यशायाह नबी की पुस्तक में भोर का तारा कहा गया है। प्रभु यीशु मसीह के पैरेलल, परमेश्वर के पैरेलल एक और
पैरेलल जो है एक और व्यवस्था, ताकि लोग सत्यता को न पहचान सके। और शैतान ने ऐसा कर दिया और कई लोग उसके बहकावे में आए भी और आज भी आते जा रहे हैं। सो हमें चाहिए कि इस अंत के दिनों में हम इन बहकावों से बचें। ये उसी तरह है कि एक रेलवे के ट्रैक पर एक मेन रेलवे स्टेशन आता है तो बहुत सारी पटरियां बिछी होती हैं, उसमें से ये समझ में नहीं आता है कि इसमें से मेन पटरी कौन सी है। बिल्कुल परमेश्वर की रियल या वास्तविक बातों को उसने 64,000 65,000 करोड़ देवी देवताओं से वो पैरेलल पटरियां बना दी, ताकि लोग परमेश्वर की जो ओरिजिनल वास्तविक सत्य चीज है वहां तक पहुंच नहीं पाए। और उसमें वो काफी हद तक कामयाब भी रहा। सो भोर के चमकते हुए तारे न सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लिए, विश्वासियों के लिए, लेकिन शैतान ने अपने लिए भी वो चीज इस्तेमाल करी। सो स्टार ऑफ बेथलेहम बहुत सारी चीजें बताता है। आए मेरे साथ अध्ययन पे चले। और स्टार ऑफ बेथलेहम या जो मसूर जो तारा है जो पूर्व दिशा में दिखाई दिया था, वो हम पूर्व दिशा कल देख चुके हैं। और उसमें वो तारा दिखाई दिया, उसके अध्ययन को परमेश्वर के लोग क्या लेते हैं और उसका डिटेल हम देखेंगे। और ये वो जगह है स्टार ऑफ बेथलेहम, जो है बर्थ प्लेस ऑफ जीसस, जो चर्च ऑफ नेटिविटी है, या वो चर्च जहां पर प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था, वो जगह जहां वर्तमान में ये स्टार जो है बना दिया गया है। और लोग अभी भी वहां प्रभु की इस जगह को देखने जाते हैं। और इस स्टार में मल्टीपल स्पाइक्स हैं, मल्टीपल कॉर्नर है, और इनका अपना महत्व है जिसे हम और आगे देखेंगे। लेकिन ये देखें स्टार ऑफ बेथलेहम, वो प्रभु यीशु मसीह का जन्म स्थान वर्तमान में, जिसे एक इसके आगे एक चर्च बना दिया गया है और लोग इस जगह को अब देखने जाते हैं। स्टार ऑफ बेथलेहम, और ये पंखुड़ियां जो है 7 पंखुड़ी जो है, 6 पंखुड़ी जो है, 8 पंखुड़ी जो है, ये जो है ये नंबर भी जो है प्रभु यीशु मसीह के प्रगटीकरण को और उस नंबर के सिग्निफिकेंस को बताता है। सो जो है पूर्व में वो तारा दिखा, पूर्व में वो तारा दिखा, और प्रभु यीशु मसीह के जो जन्म के संबंध में जो कोडिंग और डिकोडिंग की गई बाइबल की, उसमें ये तमाम नाम जो है, ये जितने यहां पर लिस्ट है, ये सब इस डिकोडिंग में जो है आए हुए हैं। सो जो है सन 32 से 33 के बीच में प्रभु यीशु मसीह की जो है मृत्यु हुई। और ऐसा बोलते हैं, ये देखें आप कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय में और प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के समय में जो है ये जो है सूर्य ग्रहण जो है वो रहा। और प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के समय में हमको पता है कि सूर्य अंधकार हो गया, अंधकारमय हो गया, और जो है वो अंधकारमय जो है वो यहां दर्शाया गया है।
कि बाइबल में जो है ऐसा जो ग्रहण था वो 32 और 33 में, 1950 में, 1966-67 में और 2014-15 में। और ऐसा सूर्य ग्रहण जो है परमेश्वर ने कहा कि सूर्य, चंद्रमा और तारागण जो है वो सीजन के अनुसार जो है बदलेंगे और ये सीजन बताएंगे। और जैसा मैंने बताया कि ये आर्कियोलॉजिस्ट या एस्ट्रोनॉमी के अनुसार जो ज्योतिषी थे वो पूर्व से आए थे और जो सूर्य ग्रहण का जो था, इक्लिप्स था, वो यहां से शुरुआत हुई और ब्लड मून जिसे कहा गया, और ये करीब 333 मिनट तक जो है अप्रैल 3 तारीख थी सन 33, और जो है बगदाद जो है, जो इराक में पाया जाता है, वहां इसकी जो है पूरी इतिहास भी, और जो ग्रहण जो है यरूशलेम में दिखाई दिया 3 अप्रैल 33 को, वो कुछ ऐसा, और ये प्रभु के जन्म को और प्रभु की मृत्यु को दिखाई दे। और जो है ये जो तारा है जो ज्योतिषियों के अनुसार जो दिखा, वो आकाश में जिसको हम कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं, वो कॉन्स्टिलेशंस जो है दिखाई दी, और वो इस बेल्ट में ये 3 तारे जो है पूर्वी दिशा में प्रभु के इन ज्योतिषियों को जो है अपने देश में दिखाई पड़े, और समय के अनुसार वो इन ज्योतिषियों को गाइड करते रहे और उनको उस जगह लेकर के आ गए। ये जो समय था, ये जो है प्रभु यीशु मसीह के जन्म को और प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को जो है इन तारों के द्वारा जो है एस्ट्रोनॉमी के अनुसार जो है परमेश्वर ने स्वर्ग में भी प्रकट किया, और जो है एस्ट्रोनॉमी के अनुसार जो है प्रभु के जो है ये राशिफल थे, ये वो राशिफल का चार्ट है कि यीशु मसीह जो है यरूशलेम में जो है, और उसके बाद उनका राशिफल ये राशिफल रहा, और बेथलेहम में इस्राएल में प्रभु जो है जन्म लिए। ये एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट ऑफ जीसस क्राइस्ट, और योएल नबी के अनुसार जो है सूर्य जो है अंधियारा हो गया और चांद लहू का सा लाल हो गया, जो है मत्ती रचित सुसमाचार और प्रकाशित वाक्य दोनों में ऐसा प्रभु ने बताया। और जो है इस रीति से प्रभु यीशु मसीह के पैदाइश में और उनकी मृत्यु के समय में पहली बीसी 3 अप्रैल को जो है ये ग्रहण जो है 2 बार उस समय हुआ इतिहासकारों के अनुसार। और जैसा मैंने बताया था कि
उसकी तारे की पंखुड़ी का भी अपना महत्व है। और प्रभु के एक दास ने लिखा कि भारत में क्रिश्चियन लोगों के घरों में क्रिसमस के दौरान 5 पंखुड़ी का तारा लगाया जाता है। और ये 5 पंखुड़ी जो है शैतान का चिन्ह, मॉडर्न चर्च ऑफ सेटन, उसका ये चिन्ह है जिसमें 5 पंखुड़ियां हैं और ये मेढ़े का सिर और ये 2 सींग है। और देखें ये चिन्ह बताए जा रहे हैं दोनों उंगलियों के द्वारा। एम एक प्रकार से एम दिखता है और ये 2 सींग ये शैतान के 2 सींगों को प्रकट करते हैं। और प्रभु की बातों को तोड़ना मरोड़ना और प्रभु के पैरेलल एक व्यवस्था शैतान ने तैयार कर दी जिसका हमको एहसास ही नहीं रहा। जैसे मैंने ये बताया, ये मॉडर्न चर्च ऑफ सैटन का चिन्ह है। 5 पंखुड़ियों में ये जो बीच वाली पंखुड़ी है उसका ठीक नीचे ये वो चिन्ह है। और इसको बोलते हैं मॉडर्न चर्च ऑफ सैटन। आप वेबसाइट पे जाकर के इसको तलाश सकते हैं, इसका पूरा पूरा डिटेल आपको मिलेगा। इसके ना एक एक चीज हम और आगे देखेंगे। जैसा मैंने बताया था कि कोडिंग और डिकोडिंग ये बाइबल का एक और रहस्य जानने का तरीका है जिसका मैं एक शॉर्ट में आपको ये बता दूं कि जो ओरिजिनल बाइबल है उसमें न वर्ड्स है, न पैराग्राफ है, न पूरे पूरे वाक्य हैं, न चैप्टर है। वो हिब्रू भाषा में लिखी गई है और वो हिब्रू भाषा में परमेश्वर ने लिखाई, परमेश्वर की आत्मा ने लिखाई। और जैसे देखेंगे हिब्रू भाषा में उसके अल्फाबेटिकल वैल्यू है, 22 अक्षर है और हर अक्षर का अपना सांख्यिकी वैल्यू है। और उस सांख्यिकी को जमा करके जो है फिर जो रहस्य निकले वो रहस्य आपके सामने यहाँ है। और देखें ये जो शब्द है वो इस कोडिंग और डिकोडिंग बाइबल में उपलब्ध है। और इसका एक सॉफ्टवेयर भी अभी तो आप फ्री में डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने कंप्यूटरों पे और बाइबल के इन रहस्यों को देख सकते हैं। उसमें से स्टार जो है एक महत्वपूर्ण विषय है। और जैसा जो ऊपर प्रभु ने सारी जब सृष्टि की रचना करी तो चंद्रमा, पृथ्वी, तारागण, सूर्य ये प्रभु ने जो है बनाई और जिसको हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, प्रभु ने इनके नियम ठहराए। और प्रभु ने कहा कि अब से सूरज, चांद, तारे इन सीजन्स के कारण होंगे। और जो है आज के हम आधुनिक जमाने में इनको आकाश की शक्तियां कहते हैं। और जो है आज हम जितना जानते हैं आकाश के बारे में, कॉस्मोस के बारे में, पुराने नियम में भी लोग जो है आकाश के तारों के बारे में, सूर्य, चंद्रमा के बारे में जानकारी रखते थे। और बाइबल जो है हमें बहुत सारी चीजें, जैसा उत्पत्ति के पहले अध्याय 14 और से 19 में कि सूर्य, चांद और तारे जो है अपने अपने फंक्शन जो है प्रभु ने इनको ठहराया और ये जो है ऋतुओं के, वर्षों के कारण होंगे, ऐसा परमेश्वर ने कहा। और जो हिब्रू कैलेंडर है वो चांद के अनुसार जो है चलता है। 28 दिन का जो है उनका महीना होता है, इसीलिए वो हमारे महीने से
ज्यादा होते हैं। और जो है परमेश्वर ने अपने वचन में इक्लिप्स या ग्रहण जो है वो ये शब्द नहीं आया, लेकिन चांद जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाए, या पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाए, इनके जो वर्णन है योएल नबी की पुस्तक, आमोस की पुस्तक, मत्ती रचित सुसमाचार यहां पाए जाते हैं। लेकिन शब्द जो है ग्रहण वो नहीं, लेकिन पृथ्वी पर अंधेरा हो गया। और जो है जैसा कहा गया है कि परमेश्वर ने इनको जो है एक ग्रुप में भी रखा है। सो एस्ट्रोनॉमर्स बताते हैं इनके नाम जो है जो क्लस्टर्स है, इसको हम कॉन्स्टिलेशंस के नाम से भी जानते हैं। अय्यूब की पुस्तक में जैसे मृगशीरा, जैसे सप्त ऋषि, ये शब्द जो आए हैं ये परमेश्वर के बनाए हुए हैं। और परमेश्वर ने जो है कहा कि मूर्ख ही इन बातों को नहीं समझ पाता है। और इसे मूर्ख कहा गया है, ये सबके बस की बात नहीं कि आकाश में उन तारों के पैटर्न को समझ पाए। और जो है सब इसके लिए जो है, जैसे परमेश्वर ने कहा अब्राहम से कि देख आकाश के तारागणों को, क्या तू इनको गिन सकता? मैं तेरी संतानों को ऐसा कर दूंगा। और यही बात पौलुस और जो है दूसरा जो है बाइबल में बताया गया, एक जगह से दूसरी जगह। और ये भी कहा गया कि जो झूठे शिक्षक है वे घूमते हुए तारों के समान है, जो स्थिर नहीं है, जो स्थिर नहीं है। और जो है जैसा मैंने बताया मॉर्निंग स्टार के बारे में, भोर का चमकता हुआ तारा जो है हमारे प्रभु यीशु मसीह को कहा गया। और भोर के चमकते हुए और भोर का चमकता हुआ तारा जो है डे स्टार, या जो उजाला होने पर भी चमकता रहता है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा देखो मैं भोर का चमकता हुआ तारा। और प्रभु ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं। और पूरा कंसेप्ट जो है डार्कनेस में, अंधकार में जो है प्रभु एक ज्योति है। प्रभु यीशु मसीह के जन्म के साथ ही ये जो है भोर का तारा उदय हुआ। और जो है प्रभु की महिमा हमने ऐसी देखी जैसे पिता के इकलौते पुत्र की। और प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं को जो है भोर का चमकता हुआ तारा कहा। और उन्होंने कहा कि जो जय पाया विश्वासियों के लिए, प्रकाशित वाक्य के 2 अध्याय और 28 आयत में, भोर का चमकता हुआ तारा, भोर का चमकता हुआ तारा मैं उसको दूंगा। और तीसरी चीज यशायाह में उसके 14 अध्याय 12 आयत में, शैतान भी अपने आप को भोर का तारा कहता है। और प्रभु यीशु मसीह भोर के चमकते हुए तारे, इसको जो है इब्रानी शब्द में इसके लिए आया है हिलेल, मतलब शाइनिंग वन, और ग्रीक भाषा में सो जैसा भोर के चमकते हुए तारे के लिए जो है ग्रीक शब्द है एस्टर, मीन्स शाइनिंग वन। और जो है जब प्रकाश पड़ता है तब जो है एक जो तारा रहता है वो धीरे धीरे, वो आप अर्ली मॉर्निंग
करीब 3 से 5 बजे के बीच में देखें तो वो आपको जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश चमकता है वो तारा जो है डाउन होता जाता है, और दूसरा तारा जो है 8-8 9-9 बजे तक सुबह वो दिखता रहता है। ये फर्क है। और जैसे मैंने बताया कि यशाया 14:12 में लूसीफर को जो है जो चमकता हुआ तारा जो गिरा दिया गया, जो सुबह में दिखता है और ऐसा लगता है जैसे ऊपर से गिरा दिया गया, और डेविल मतलब डायबोलस, डेविल मतलब one who falsely accuse and divides people without any reasons, वो जो परमेश्वर के लोगों को विभाजित कर देता। और सैतान का मतलब जो है जो जैसा मैंने बताया कि परमेश्वर के पैरेलल एक व्यवस्था तैयार कर देना, और बेबीलोन, किंग ऑफ बेबीलोन को भी ये उपाधि जो है दी गई। सो मॉर्निंग स्टार न सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लिए परंतु शैतान भी जो है अपने लिए इस्तेमाल करता है, और वो जो गिरा दिया गया, वो जो गिरा दिया गया, और मसीह लोगों के लिए प्रभु ने कहा जो जय पाए उसे मैं भोर का चमकता हुआ तारा। सो प्रभु भी जैसा स्वयं है वैसा अपने लोगों को भी बताना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। सो हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है कि हम प्रभु के समान भोर के चमकते हुए तारे बने। और तारा जो है उस जगह आकर के ठहर गया, वो चला उस देश से था, पूर्वी देश से, और यरूशलेम आया, यरूशलेम के बाद में फिर बैतलहम आया, और तारे को देख करके उसका ठहरना, उसका आगे बढ़ना, ये सब परमेश्वर की ओर से निर्धारित हुआ, और उस तारे को देख करके वे अति आनंदित हुए। सो परमेश्वर जो है इस तारे के द्वारा अपने लोगों पर भी प्रकट करना चाहता है कि भोर का चमकता हुआ तारा जन्म ले चुका है। आए दुआ करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं उस अद्भुत घटना के लिए जो आज से 2000 साल पहले आपने इस पृथ्वी पर घटाई। तारों का आगे बढ़ना, उनका रुकना, उनका उदय होना, उनका नष्ट होना, और सूर्य, चंद्रमा और तारागण प्रभु ये आपके बनाए हुए हैं, और आप इनको नाम ले लेकर के बुलाते हैं। प्रभु हमारा ज्ञान तो इतना नहीं है कि हम इनको देख भी सकें, लेकिन आप इतने महान परमेश्वर हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह को लेकर के आए तो आपने सारा स्वर्ग, सारे स्वर्ग के दूत, पृथ्वी की एक एक चीज जो है प्रकट करी, और तारे के द्वारा भी आपने लोगों को, बुद्धिजीवियों को, ज्ञानियों को संदेश दिया। प्रभु हम आपको बारंबार धन्यवाद देते हैं, और इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आप अपने लोगों को जो जय पाएंगे उन्हें भोर का तारा देने का वादा करते हैं। सो प्रभु क्या कहें, इतनी योग्यताएं नहीं है, इतनी पवित्रता भी नहीं है, जैसे हैं जिस अवस्था में अपने आप को आपको समर्पित करते हैं, हमारे जीवन को लें और प्रभु अपने राज्य के लिए इसका इस्तेमाल करें। सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन और फिर आमीन। Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.